और ज्ञानी ने सब खत्म कर दिया, नहीं आगे का नहीं पीछे का, क्या करना है। आज का दिन है, दिस डे इज टुडे, इन द प्रेजेंट। पास्ट का सोचना ही नहीं, पास्ट इज लॉस्ट, वो तो तेरे हाथ में आएगा भी नहीं, तुम कोशिश भी करेंगे तो नहीं आएगा। बीत गया जो, भूल जा। और जो आज है, जो कर्म तेरे सामने आता है वो भक्ति भावना से करो, प्यार से करो, सेवा समझ के करो। जैसे गुरु के घर में सेवा से करते हो, तो अपने घर में भी कोई कर्म सामने आता है तो उसमें भी अच्छी भावना रखो, सेवा भाव रखो, प्यार रखो, तो अंदर से तुम्हारी शुद्धता आती जाएगी, पवित्रता आती जाएगी। किसके लिए वैर नहीं आएगा, इसको देख के मन में ईर्ष्या नहीं रखो। उसको ईर्ष्या हो रही है अर्जुन को देख के, दुर्योधन को, तो हमारी दुर्बुद्धि भी सारा दिन ईर्ष्या में पड़ी रहती है। अरे ये तो इतना खर्च कर लेता है, ये तो ऐसे कर लेता है, ये तो व्यर्थ कर रहा है, मैं नहीं कर पाता हूँ, ये तो गंवा रहा है, ये तो हम जलते बुनते रहते हैं। अब जिसका जो स्वभाव है वो करेगा अपना। हम किसी के भी कर्म में भी, किसी और का भाई हो, किसी और का बेटा हो, तो मेरा ध्यान नहीं जाएगा, पर मेरा है कोई तो हमारा ध्यान जाता है। मेरे से आगे नहीं बढ़ जाए कोई तो भी ईर्ष्या होती है। ये बढ़ गया, ये होशियार हो गया, ये चतुर हो गया, ये चालाक हो गया, तो दूसरे से हम राग द्वेष में पड़े रहते हैं और यही विचार हम लोगों को तंग करते हैं। कभी ईर्ष्या आती है, कभी राग आता है, कभी द्वेष आता है, कभी जलन होती है, कभी कुड़न होती है। क्यों करें? अपना शांत भाव में रहें। हमको कम थोड़ी मिला है, हमको बहुत कुछ मिला। जो मेरा है हम उसी में चित्त लगाए, हम उसमें ध्यान ही नहीं रखते। जिसको अपना मानते उनकी याद आती है अपने आप। ईश्वर को अपना नहीं मानते तो उसकी याद करनी पड़ती है। भगवान से प्यार कैसे करें? अरे कैसे करें? संसार से प्यार कैसे किया, अपने वालों से प्यार कैसे किया, अपने वालों को कैसे याद करते, उनके लिए कोई भजन करते हो, कोई सत्संग करते हो, कोई कीर्तन करते हो, उसको ढोलक बजाते हो, कोई छेना बजाते हो, कोई कुछ करते हो उसके लिए। उनके लिए बैठो बैठो आओ तो याद करें उसको। उनकी तो याद आती, अपने वालों की तो याद आ जाती है और भगवान को याद करना पड़ता। क्यों? भगवान मेरा नहीं, जो है मेरा उसको याद करना पड़ रहा है, और जो मेरे है नहीं वो याद आ रहे, तो उनको ज्यादा अपना कर लिया तुमने। जो तेरे है भी नहीं और रहेंगे भी नहीं, उनका चिंतन चलता है, उनका ख्याल आता है, उनके लिए सोचते हैं, उनको सही कर ले, उनको अच्छा चला ले, वो भी इधर आ जाए तो उनकी भी लाइफ बन जाए। और कई भाई है तुम्हारे दुनिया में, उनको ले आओ, पर उनके आने से इतनी खुशी नहीं होगी। अगर अपना आ जाएगा तो ज्यादा खुशी होगी। हमारे में ये भी आ गया अब सत्संग में तो अच्छा लग रहा है। हमारी माँ भी आ जाए, हमारे बच्चे भी आ जाए, काश वो भी सुनने लगे। उनके लिए क्यों आता है, औरों के लिए क्यों नहीं आता? और भी तो इतनी बड़ी सृष्टि भरी पड़ी है, उनको देख के खुश हो जाओ, वो तेरे नहीं है। जब एक ही पिता एक के हम बालिक, सबका मालिक एक, वो रोज बताता है, तो सबका मालिक एक है तो सबके बच्चे भी एक ही है। हम सब उसके मालिक के कार्यकर्ता है, उसकी फैक्ट्री में काम करने वाले, उसके ऑफिस में कर्मचारी है, तो ईमानदारी से अपना अपना कर्म करो। मालिक तो वही है। तुम तो एक आया की तरह, एक मैनेजर की तरह, एक बैंक कैशियर की तरह, भगवान ने बोला ऐसे रहो दुनिया में। बैंक कैशियर कैश संभालता है पर उसमें से 5 रुपया भी अपना तो नहीं मानता।
तो तुम्हारे पास भी पड़ी है माया, तो तुम्हारी थोड़ी है। खर्च करने के लिए है, घर में जिस काम के लिए खर्चा होता है तो निकाल लो। उसमें मेरी है, इतनी खर्च हो, इतनी नहीं खर्च हो, इतनी बचाएं, इतनी सेविंग करें, इतना ये करें, इतना वो करें। हम क्यों सोचे, माया के लिए क्यों सोचे? जितनी बचनी होगी बचेगी, जितनी खर्च होनी होगी हो जाएगी। अचानक आके कोई खर्चे पड़ते हैं, कोई बीमार हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो करने ही पड़ते हैं सामने खर्च। क्या करोगे, उस टाइम जेब में रखे रहोगे क्या? 1 मिनट में ही फीस निकालोगे, डॉक्टर साहब ले लो, जल्दी करो, ठीक करो। डॉक्टर का बैग भी लेके अंदर आओगे, डॉक्टर को छोड़ने भी जाओगे, उसकी फीस भी पूछोगे प्यार से, घर वालों के लिए प्यार से दे भी दोगे, याद भी नहीं रखोगे, और किसी के लिए देनी पड़ेगी फीस तो याद रखोगे। इसका ना खर्चा मैंने कर लिया। एक्सरे निकालना है तुमको, अपनी दवा करनी है, अपनी डॉक्टर के पास जाना है, अपना तुम्हारा खर्चा हो गया तो तुम किसको बताएंगे, किससे लेंगे? फिर भी बचे चाहे मरे तो क्या करेंगे? किसी को कैंसर हो जाती है, उसको मालूम है मेरे को मरना ही है, फिर भी जो खर्चा होएगा तो करेगा, फिर भी चाहेगा कि नहीं खर्च, अपने ऊपर कितना भी लग जाए कोई बात नहीं, कितना भी खर्च करना पड़े पर ठीक हो जाऊं। अच्छा, जब तक चलूं तब तक तो ठीक ठीक चलूं, तकलीफ में नहीं चलूं। तो ऐसे ही वो भी मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं, ये भी मैं ही हूं। उसकी तकलीफ भी मेरी तकलीफ है, उसकी टेंशन भी मेरी टेंशन है, तो मैं अपनी टेंशन खत्म करता हूं, अपने को ही ठीक करता हूं। किसी को भी प्रेम करते हो तो अपना आप समझ के प्रेम करो, अपना आप समझ के सेवा करो, अपना आप समझ के खर्च करो, खुश होके करो, रोके भी करना, हंस के भी करना। फिर आखिर में भी ये माया यहाँ ही रह जाएगी। इतना इसको प्यार करते हैं शरीर को, ये भी यहाँ ही रह जाएगा, एक दिन लकड़ियों के ढेर में जल जाएगा। फिर क्या करेंगे इसको, रख सकते हैं क्या? कितना भी अच्छा है शरीर, तब तक ही अच्छा है जब तक प्राण है इसके अंदर, उसके बाद तो बिल्कुल बेकार चीज है। उठा के इसको जल्दी से जल्दी निकालो, जल्दी से जल्दी। कितने बजे उठाओगे, कितने बजे उठाओगे? तो इसी से ही वैराग आना चाहिए ना कि इसको क्या हम प्यार करके बैठे, और इसके लिए ही औरों से प्यार है, इसी के सुख के लिए इसकी प्रशंसा हो, इसको मान मिले, इसका अपमान क्यों हो गया, इसके लिए शब्द क्यों कहे गए, इसके लिए ऐसी बात क्यों कही गई, इस पर इल्जाम क्यों लगा, इस पर ये क्यों लगा। अरे हो गया सो हो गया, भूल जाओ, भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। क्या करेगा याद करके जमाना, भूल जा। क्या करना याद करके? सब कुछ भुलाने में ही मजा है, छोड़ने में ही मजा है। अपना नहीं मान के रहो तो बहुत खुशी आती है, जहां ही अपना मानते तो फिर उसमें ममता फंस जाती है। और दुखदाई तो ममता है, कोई व्यक्ति तो दुखदाई नहीं है, कोई वस्तु तो दुखदाई नहीं, कोई विषय तो दुखदाई नहीं है, उनमें मेरी आसक्ति दुखदाई है ना। तो निरासक्त भाव से तो संसार बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जब हम निरासक्त भाव से रहते हैं तो हम खुश रहते हैं, आसक्त भाव से रहते हैं तो पूरा हम दुखी हो जाते, मुझे करना पड़ रहा है, मुझे करना पड़ रहा है, मुझे करना पड़ रहा है। अरे नहीं करेंगे तो दिन भर करेंगे क्या? फिर खाली बैठ के कमरे में क्या करोगे सारा दिन? दिन बढ़ जाएगा तुम्हारा। शुक्र है भगवान ने कोई सेवा दी है, कोई कार्य दिया है, कोई खाना बनाना है, कोई काम करना है। शुक्राना है सबका कि कोई शरीर से कार्य ले रहा है। मुझे करना पड़ रहा है, मुझे करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है तो अच्छा ही है ना, करना पड़ रहा है। खाली बैठे बैठे क्या करोगे? सारा दिन अगर तुमको खाली बिताया जाए तो बोर हो जाओगे।
कहोगे कुछ काम बताइए। कोई भी काम अगर घर वाले भी बताते हैं या करना पड़ता है किसी वक्त, या कोई जिम्मेदारियां घर की है, तो ठीक है, शरीर मिला ही कुरुक्षेत्र कार्य के लिए है, इसे तो कार्य होना ही चाहिए। जो हुनर भगवान ने दिया है वो सबके काम आ जाए तो अच्छी बात है। अगर ज्ञान है तुम्हारे पास तो ज्ञान सुनाओ, सबको ज्ञान काम में आ जाएगा। प्यार है तो प्यार करो, नम्रता भाव रखो, सबके लिए हंसो, बोलो, खुशी करो सबकी। वो करते नहीं, आलस्य में टाइम चला जाता है, फिर वक्त निकल जाएगा तो रोएंगे, फिर बुढ़ापा देख कर रोया, तब होगा नहीं शरीर से, चाह के भी नहीं हो पाएगा, चाह के नहीं चल पाएंगे, चाह के किसी के पास नहीं जा पाएंगे, किसी को नहीं हंसा पाएंगे, किसी को प्यार नहीं दे पाएंगे। तो अभी जब तक चल रहा है तो इसके शुक्राने हैं सभी के। जीवन मिला ही है परमात्मा के लिए, और परमात्मा फिर कोई एक जगह तो नहीं बैठा है कि मंदिर या गुरुद्वारे या तीर्थ में। सामने जो आया है वो परमात्मा ही है, उसको भगवान करके ही देखो तो खुशी आती जाएगी। फेयरफुलनेस होनी चाहिए हमेशा। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र मिल जाता हूं, उसको और कोई कार्य ही नहीं करना। तुम भी प्रसन्न चित्त होके चलो, हर बात में प्रसन्नता तुम्हारा स्वभाव बन जाए। किसी से भी अप्रसन्न नहीं हो जाओ, कोई कैसे भी चल रहा है, कैसे भी कर रहा है, ठीक है ना, उसका स्वभाव है। हर एक अपने अपने स्वभाव के अधीन है, तुम किसी के स्वभाव को बदल थोड़ी सकते हो। अपने को ही बदल पाए तो बहुत बड़ी बात है, वही गुरु के प्रेम में बदल सकते हैं, वैसे तो अपने को भी बदलना मुश्किल है। हम तेरे इश्क में अपने को बदल पाएंगे, गुरु के प्रेम में फिर भी मन कहता रहे इसमें अच्छा राजी होगा, गुरु इसमें राजी होगा, इसमें राजी होगा, तो हम अपने को चेंज करते जाए। चेंज योर एटीट्यूड। और जितना जितना बदलते हैं अपने को तो अपने को खुशी भी मिलती है, उतनी हंसी भी आती है, उतनी खुशी भी आती है, उतना आनंद भी आता है। तो जीवन में तो आनंद है, आनंद को प्रकट करना है। आनंद स्वरूप है तुम, कोई बाहर से भी नहीं मिलने वाला है, कहीं बाहर रखा ही नहीं आनंद। आनंद से हम वंचित क्यों हैं, उसका कारण देखना चाहिए। क्योंकि मन दूसरे दूसरे विचार करता रहता है, इसलिए आनंद से वंचित हो जाता है। दूसरे में पड़ा रहता है इसीलिए दुखी हो जाता है। अभी दूसरे में जाना ही नहीं है तुमको। दादा ने बोला दूसरा देखे दूसरे का बेटा, तो हम भी दूसरा क्यों देखते। अपनी हर बात अच्छी लगती है, अपना चेहरा भी अच्छा लगता है, अपना शरीर भी अच्छा लगता है, अपने वाले भी अच्छे लगते हैं, तो सब में अपना आप देखो तो सब अच्छे लगेंगे। सब घट मेरा साईं सुनी से जिनको, सबके घट में ही है ना साईं, एक जगह थोड़ी है। उसी राम को जहां तहां देखो बैठ के, रमता राम रमो मोरे जिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। खजाना भी तुम्हारे पास है, वो भी कहीं बाहर से नहीं मिलने वाला है कि बाहर से हमको कोई दे देगा खजाना, या प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। प्रॉपर्टी भी हो जाएगी तो वो भी यहाँ छूट जाएगी। इतना लोगों ने सब जगह मोहर लगाई है, जमीन मेरी, ये जायदाद मेरी, ये घर मेरा, फिर कोई साथ तो ले नहीं गया किसी चीज को। इतने सब पदार्थ दुनिया में भगवान ने बनाए, और इन पदार्थों को हर एक मेरा मेरा बोलता है।
लेकिन आखिरी में क्या जाता है किसी के साथ? किसी भी पदार्थ पर तुम मोहर लगा के ले नहीं जा सकते, भले कितना बोल दो उसको मेरा। बुलाई धरती भी जो है ये आज दिन तक कुंवारी है। शादी बहुतों ने इसके साथ की, पर गौना इसका अभी तक नहीं हुआ। कोई ले नहीं गया ना इसको, आज दिन तक गौना नहीं हुआ, इसीलिए कन्या कुंवारी रह गई। धरती आज दिन तक यहीं की यहीं पड़ी है, किसके साथ ही नहीं गई। सबने कहा जरूर ये मेरी है मेरी है, इश्क किया इसके साथ, इसको बनाया संवारा, बिल्डिंग बनाई, ये बनाया वो बनाया, लेकिन लेके कोई भी नहीं। ताजमहल बनाया, वो भी बेचारा छोड़ गया तुम्हारे देखने के लिए। लाल किला बनाया, वो भी छोड़ गया। इतनी इतनी पुरानी इमारतें हैं, लोग देखने चले जाते हैं, यहाँ किसने बनाया? फलाने बादशाह ने बनाया। यहाँ चले जाते हैं बुलबुलैया देखने, इमामबाड़ा देखने, ये किसने बनाया था? फलाने राजा ने बनाया। फिर वो राजा भी छोड़ के चला गया, कहाँ ले गया साथ? तो इस बुलबुलैया में घूमता रहे, घूमता रहे। भगवान की सृष्टि भी ऐसी है, बुलबुलैया, लोग घूमते रहते हैं। तुम्हारे लिए बना के छोड़ दिए उसने, तुम भी छोड़ जाओ। तुम भूल गए हो, बस यही बात है खाली, मेरी है मेरी है मेरी है। ये असक्त भाव पड़ जाता है, होती किसी की भी नहीं है। कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ तेरा होगा ही नहीं, कितनी ही कोशिश कर लो इसको अपनी बनाने की। श्वास ले रहे हो, ये भी तेरी नहीं, 2 मिनट में किसी और ने ले ली है। अपनी श्वासों पर ही भरोसा नहीं। श्वासों का अनमोल खजाना दिन दिन लुटता जाए, कम होती जा रही है, श्वासें कम होती जा रही है। कुछ गिनती की श्वासें हैं, 2 पल का गुजारा है। जिंदगी भी तेरी हमेशा नहीं रहेगी। अब तेरे बड़े बुजुर्ग चले गए, माँ चली गई, बाप चला गया, घर वाले चले, तू कौन सा रहने वाला है जो अपना कुब्बा अड़ा के बैठा है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा। अशांत होते हैं ना इन्हीं से, जो मेरा बना के बैठे उसी से ये अशांति भी मोल लेते हैं। शांत तब होंगे जब चोरी छोड़ दो, सब पदार्थ चोरी किए हैं तुमने, बाल बच्चे घर गृहस्थ, कर्म भी मैं कर रहा हूं। अरे मैं कौन करने वाला हूं भाई, करने वाली शक्ति ईश्वर की है, तेरी कहां से आई? कर्म करावन आप मानुष के कछ नहीं आप, मनुष्य यत्न करत भगवान किसके कर्तव्य व्यर्था जात। कितने कर्तव्य करोगे तो तुम्हारे कर्तव्य तो सब व्यर्था जाएंगे। खाली अहंकार करता है बस, अहंकार के कारण अपने कोई दुखी कर रहा है। आज ही निरंकार हो जाओ तो कोई दुखी नहीं है। क्या चाहिए किसी से, क्या बोलना है? जो भी बोलते व्यर्थ बोलते। आत्मा की बात में तो बोलना ही नहीं है, और देह है झूठी, तो सारा दिन झूठी बोले क्या? देह की बात करना माना झूठ की बात करना, तो झूठी क्या बात करें? झूठ छोड़ दो, सत्य को अपना लो। सत स्वरूप तू है, बस इस निश्चय करने में देर क्या है? कौन रुकावट डाल रहा है तुमको, ये देखो। अपने विचारों की खुद चेकिंग करो ना, कि मेरे को आनंद में रहने से रोक कौन रहा है? कौन से ख्याल ऐसे जो मेरे को रुकावट डाल रहे हैं?
कोई ऐसा ख्याल नहीं जो तुम्हारी प्रसन्नता में बाधा डाले। अप्रसन्न क्यों रहे? वो वनहारो वत्सो जाने प्रभु अपने का हुक्म पहचान। हुक्म है भगवान का, उसी से सब हो और आगे भी हुक्म से ही होगा। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, मेरे नहीं कहने से भी कुछ रुकेगा नहीं। जिसको जो करना है वो करते, नहीं करते। बच्चों को जो करना है वो बच्चे करते। माँ बाप रोकते भी हैं तो मान जाते हैं क्या? कोई बोलता आदमी शराब पीता, रोको, मानता ही नहीं। कोई सिगरेट पीता है, उसको सिगरेट की आदत नहीं जाती, छुपके पी के आते हैं। उस दिन भी मैंने देखा एक सत्संगी उधर मोड़ पर पी रहा था सिगरेट। हम तो कार से ऐसे निकल गए, उसने देखा नहीं होगा कि उन्होंने देखा, तो मैंने देख ली। पर हम उसको कहेंगे भी क्या, रोको तो रुकेगा क्या? हम जानते वो नहीं रुकेगा, तो बोलना भी बेकार। उसने मुझे कहा भी नहीं कि मुझे सुधारो, तो मैं क्यों सुधारू? हम जबरदस्ती किसी को मनवाएं, सुधारें, तुम ये छोड़ो, तुम शराब छोड़ो, तुम ये करो, तो हमारा हट है, हमारा अहंकार है, हमारा जिद है। हम अपने जिद से सबको चलाना चाहते। कोई भी नहीं मानता है, छोड़ देते हैं इसलिए सब। सीखने वाला भी कोई यहाँ से सीखेगा तो सीख लेगा, नहीं सीखेगा तो हम तो सिखा भी नहीं सकते। तभी दादा ने बोला मैं ज्ञान देने का भी इनकार कैसे करूं कि मैं किसी को ज्ञान दे सकता हूं। तुम ले सकते हैं, दे तो सकते हैं। ज्ञान इज कॉट नॉट टॉट। हम किसको थोड़ी सिखा सकते, पढ़ा थोड़ी सकते हैं। बाकी अहंकार सब है। मैंने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, मैंने बच्चों को ये सिखाया है, हमने बच्चों को पढ़ाया है। तो जिनके बच्चे नहीं पढ़े तो उन्होंने नहीं पढ़ाया होगा। जिनके बच्चे संस्कारी नहीं बने, इसका मतलब उन्होंने संस्कार अच्छे नहीं दिए। बहुत दुष्टता करता है, हर बात का श्रेय अपने को देने लगता है। कोई चीज अच्छी बनी तो मैंने बनाई, बुरी बनी तो फलाने ने ऐसा किया ना, कहा ना, बीच में वो आ गया ना, उसने ऐसा कहा ना, तभी ऐसा हो। सबको निर्दोष आत्मा करके दो, इसको भी दोषी नहीं ठहरा। इसकी गलती है, इसकी गलती है, इसकी गलती है, सबकी गलतियां ही देखते रहोगे कब तक? अपनी भी कब तक देखोगे? अपने को भी ब्रह्म करके देखो। अपने में ये भूल है, ये भूल है, ये भूल है, कब तक भूलें देखते रहो? अपनी भी आत्मा के निश्चय में आया कुछ समझ में नहीं आया? बात तो पता ही नहीं थी, उसे क्या पता था? यही पका क्या ना, मैं हूँ, मेरा है, मैं करता हूँ, मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, मैं करता हूँ। तो किसी ने भी भूल तो ये पकड़ी नहीं कि तुम नहीं है करने वाला, है ही परमात्मा। आज भगवान नहीं करवाए तो हम क्या कर सकते? कर सकते हैं, है उसकी शक्ति, लेकिन हमको पता नहीं था, तो हम अपनी समझ से, है भगवान की शक्ति। अगर उसकी शक्ति नहीं हो तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। वही एक ही शक्ति है जो कार्य कर रही है, तो सब में व्यापक है। ये किसी ने नहीं, भगवान को भी बाहर दिखाया, सेतु में दिखाया, मंदिरों में दिखाया, गुरुद्वारों में दिखाया, उधर मथा टेका, उधर प्रणाम किया, लेकिन वो खुद मैं हूँ ये नहीं किसने बताया। तुम कौन? तुम देह
नामरूप लड़की हूँ, लड़का हूँ, पर है धर्म है, करना है। मैंने किया, मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतना काम किया, मेरे को ये आता है, मैं जानती हूँ, ये सबसे अहंकार। अगर भगवान की शक्ति नहीं हो तो हम कुछ कर सकते, लेकिन हम अहंकार करते हैं कि मैंने किया। ये भूल। लेकिन मैं जहाँ तहाँ हूँ, मेरी शक्ति को जान, मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, जड़ चेतन हूँ, जड़ चेतन हूँ, पेड़ पौधे में हूँ, पशु पक्षियों में हूँ, लेकिन मेरे को पहचान मैं नहीं, मैं कहाँ नहीं। लेकिन ये पहचान किसी ने नहीं, इसलिए भूले हो गया, अपने कोई सम्मान दे, अपना अहंकार था ये बहुत बड़ा। तो मैं धीरज रोग है, बहुत पुराना रोग है, ये किसी ने नहीं बताया, लेकिन वो अहंकार हम करते रहे, अपने को बड़ा अच्छा मानते थे, कुछ भी आता था उसका अहंकार करते थे। मैं होशियार हूँ, मैंने क्या, मैंने खाना बनाया, ये मैंने सब्जी बनाई, भगवान अच्छी थी, ऐसे पूछते हैं। तो अहंकार है ना, मैं करता हूँ। गुरु ने ये अहंकार में कहा कि तू करने वाला नहीं है, ये परमात्मा की शक्ति नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, उधर से इधर नहीं आ सकते। शुक्र है कि भगवान ले आता, इतना भी चलाता। अगर उसकी शक्ति नहीं हो तो हम खड़े रहे। इसलिए भगवान की शक्ति को लिया, वही चलाता है, वही करता है, और वही सुन रहा है, सब में व्यापक है, जहाँ तहाँ है। तू बोला भगवान जहाँ पर, भगवान घट घटवासी है, भगवान अंतर्यामी, भगवान सर्वव्यापक है। बोलते हो कि नहीं? जड़ चेतन में है, पेड़ पौधों में है, नहीं बनाऊंगी अगर मेरे को जाए, मेरी शक्ति को बता, तू भी वही है, मैं भी।